नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्व विख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है पुरुष का भाग्य। इसे लिखा है अज्ञेय ने। मानव के प्रति जागरूकता आज के इस जमाने में एक मशीन की आड़ में प्रकट होती है। या तो वह मोटर के स्टीयरिंग पर बैठा पहियों को बचाकर चलने में चौकन्ना है, या वह स्वयं राही है और मोटर के स्टीयरिंग पर बैठे हुए अनेक मानवों से बचकर चलने में चौकन्ना है। बचने और बचाने का ही रिश्ता जब मानव मानव में हो, तब इसकी संभावना कम है कि उस अकेली चलती हुई औरत की विचित्र क्रिया पर किसी का भी ध्यान गया हो। फिर चाहे कोल्हू के बैल से आज के मानव के जीवन में वह क्रिया कितना ही गहरा अभिप्राय रखती हो। मानिक तल्ले की सड़क पर कॉलेज स्क्वायर से कुछ आगे काली मंदिर के पास ही पटरी पर वह चली जा रही थी। मंदिर में अर्चिया में बहाए हुए या प्रार्थनी विधवाओं के गीले कपड़ों से बहे हुए पानी पर वह पटरी कुछ दूर तक पैरों जूतों के पिच उपहारों से क्लांत और बोझल, फिर क्रमशः सूखी होती चली गई थी। इसी स्थल पर चलती ही वह औरत एकाएक अचानक रुक पड़ी। हड़बड़ाई सी पैर बचाकर एक ओर हटी और फिर सिमट कर बचती हुई सी आगे बढ़ी। 2 कदम चलकर रुकी और फिर धीरे धीरे कांपती सी आगे चली गई। कोई भी इस क्रिया को देखता तो अनुमान लगाता कि बहुत देर से व्रतादि करने वाली किसी जीवन विच्छत धर्म प्राण हिंदू स्त्री के अनुष्ठान से लौटते समय पैर के नीचे अचानक किसी जीव भी सख्त त्वचा वाला नहीं, पिलपिला और चेपदार, जिससे छूकर तलवे का संवेदनशील मध्य भाग तड़प जाए। जैसे मेढक या केंचुए के आ जाने से जो प्रतिक्रिया होती, वही प्रतिक्रिया यहाँ भी देखी है। लेकिन पटरी पर तो कोई जीव नहीं था, किसी भूतपूर्व जीव की लोथ भी नहीं। केवल सूखी हुई धूल के ऊपर 2 गीले पैरों की छाप वहां पर थी, पास पास छोटे छोटे। इन्हीं बाल पद चिन्हों पर पैर पड़ने से वह इतनी आकुलता से बची थी, उसका सारा पिंजर कांप गया था और वह जैसे गिरने लगी थी। फिर संभल कर आगे बढ़ी थी। वह ऐसा था जैसे घोर कारागार में एकाएक कोई फाटक खुल गया हो। 5 कदम लंबाई की उस कोठरी के भीतर भ्रांत गीत से आगे पीछे घूमती हुई प्रतिमा एकाएक रुक गई। क्या आगे पीछे ही जीवन क्रम है? वह बंदनी है, लेकिन इस परिपाटी के खिलाफ विद्रोह करना चाहती है। क्यों जीवन में आगे ही बढ़ना या पीछे ही हटना? क्यों 5 कदम आगे और 5 कदम वापस? वह आगे पीछे का क्रम छोड़कर कोठरी के चारों ओर चक्कर काटने लगी। बीच में चक्की, खड्डी, पतरा, कई विघ्न थे, लेकिन सीधी की बजाय मंडलाकार चाल चलने से उसे कुछ संतोष हुआ। यह गोल गोल घूमना भी कोल्हू के बैल की तरह है, पर संतोष शायद इसलिए मिलता है कि वह केवल घिरी हुई नहीं है। कुछ है जो उसकी भी मुट्ठी में है, कुछ जो उसकी देन है, जो उसके अंतर्मन से प्रसूत होकर बाहर की ओर, संसार की ओर उन्मुख है। जो कुछ प्रतिमा को लगता है वह बद्ध रहेगी, जेल ही में रहेगी, पर जैसे किसी अव्यक्त दिव्य निमित्त से कहीं को एक फाटक उसके लिए खुल गया है। आत्म प्रवंचना कौन सा, किधर का, कहाँ को है वह फाटक जो खुला है? जेल के इन पिछले 4 वर्षों में प्रतिमा के जीवन मंदिर में कई फाटक खुले और बंद हुए। कभी कहीं फाटक न होने से सेंध लगाकर ही कालस्तर घुस आया है और न जाने किधर को निकल गया है। प्रतिमा का पति किसी षड्यंत्र के मुकदमे में फांसी लटक गया है। वह स्वयं एक ऐसे ही अपराध में स्कूल में अध्यापन करती हुई क्लास में से पकड़कर जेल में डाल दी गई है और वहीं 7 वर्ष की कारावास की सजा की घोषणा होते होते तक स्त्री से माता हो गई है। धरे हुए पुरुष का खोना और जने हुए पुरुष का पाना इतना पास पास हुआ है कि वह उद्भ्रांत सी हो गई है। लेकिन खुलने और बंद होने वाले इन फाटकों की भूल भुलैया में उसने अपना अभिमान नहीं खोया है। लोगों ने उसे विश्वास दिलाया था कि माता होने पर वह छूट जाएगी। उसने तिरस्कार पूर्वक इस विश्वास को निकाल फेंका था। छोड़ी वह नहीं गई और विश्वास व्यर्थ गया। लेकिन उसने तिरस्कार किया था
तो निराश होने के डर से नहीं, एक सहर्ष दर्प से, जो किसी की दया से छूटना नहीं चाहता था। और न जाने किस दिव्य या दैव क्रिया से प्रतिमा को अकेलापन नहीं अखरा था। न जाने कैसे वरे हुए पुरुष के अंतर्धान होने की खलिश इस जने हुए पुरुष ने धीरे धीरे दूर कर दी थी। वह पुरुष अभी शिशु था, उसकी चाल अटपटी और वाणी तुतली थी, पर प्रतिमा को ऐसा लगता था कि वह भाग्य के फाटक की ओर समर्थ पैरों से बढ़ रहा है। उसके स्पर्श से फाटक खुल जाएगा कि उसके पीछे खड़ी होकर प्रतिमा भी देखेगी कि वह भाग्य शिशु का नहीं, पुरुष का है। कब की बात है, कैसे उसे याद आती है? याद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसका सारा जीवन एक ही अनुभूति केंद्रित है, और वह अनुभूति शिशु पुरुष की समीपता की नहीं है, वह दूसरी अनुभूति है। उफ, कितनी दूसरी! क्योंकि वह शिशु पुरुष आज उसके साथ नहीं है। एक दिन जेल वालों ने कहा था, बालक अब बड़ा हो गया है, अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम्हारे संबंधी हैं। तब उसने अभिमान से कह दिया था, मेरा कोई नहीं है, यह मेरे पास रहेगा। और एक बार जगाकर इस अभिमान को छोड़ना कठिन हो गया था। फाटक कई हैं, लेकिन आलोक अभिमान का है। उस दिन वे चले गए थे, पर पीछे प्रतिमा को पता लग गया था कि उसका भाग्य उसके साथ नहीं है, कि जिस शिशु को जेल वालों ने पुरुष मान लिया है उसका मार्ग अलग होगा ही। और एक दिन वे आकर उसे ले गए थे और कह गए थे कि वे उसे अनाथाश्रम में रखने का प्रबंध कर रहे हैं। जेल के फाटक के बाहर पर अनाथाश्रम का फाटक। एक दिन ले गए थे, आज है वह दिन, अभी वे उससे ले गए हैं। अभी जब मैं यह चक्कर काटने लगी हूँ, अभी पुरुषों को पाना, पुरुष को खो देना, क्या वो आगे पीछे की गति ही जीवन की गति है? मैं इसे अस्वीकार करती हूँ। मैं कोठरी का चक्कर काटती हूँ, मैं पृथ्वी का एक अंश घेरती हूँ। जीवन का एक अंश है जो मेरी मुट्ठी में है, जो मुझसे प्रस्तुत होकर संसारोन्मुख है, जो इस समय वह जेल के दफ्तर में होगा। कुछ लिखा पढ़ी हो रही होगी, कुछ कागजी कार्रवाई, उसके बाद वहाँ से भी आगे चलेगा। वह फाटक उसके लिए खुलेगा और वह उतनी सब सीढ़ियाँ उतरकर आगे बढ़ेगा कि फाटक अब खुल ही चुका है। मैं अपनी कोठरी में आगे पीछे नहीं, चक्कर काटती हुई चल रही हूँ। यह भी कोल्हू के बैल की तरह है, पर उसकी मार्फत मुझे लगता है जैसे कहीं को एक फाटक मेरे लिए खुल गया है, मेरे लिए किसी अव्यक्त दिव्य निमित्त से, पर उसकी मार्फत, उसी पुरुष की मार्फत जिसका भाग्य मैंने गढ़ा है दफ्तर में। क्या बच्चे को पता है कि अब वह पुरुष है, कि वह माँ से छिन नहीं रहा, पुरुषत्व को प्राप्त कर रहा है, पुरुष के भाग्य की ओर जा रहा है? क्योंकि वह रो नहीं रहा है। एक अपरिचित अस्पष्ट सा अभिमान उसके भीतर भर रहा है कि इन अनेक छोटे बड़े अफसरों के बीच वह एक बच्चे की तरह नहीं, उनके परामर्शों का केंद्र बनकर खड़ा है। तभी तो जब जेल का सुप्रिंटेंडेंट उसे बाहर भेजने की कार्रवाई समाप्त करके चलने को हुआ, ढेवड़ी से निकलकर फाटक तक आया। कई सांकलों और कुंडों की खड़खड़ झंझन के साथ फाटक खुला। तब सुप्रिंटेंडेंट को पहुंचाने आए हुए छोटे अफसरों के साथ वह भी आगे बढ़ता आया। उस समय कोई विशेष आह्लाद उसके मन में नहीं था, केवल वह कुछ कुछ चेतता हुआ अभिमान बढ़कर साहब के बराबर हो लिया। किसी ने उसे रोका नहीं। क्या इसलिए नहीं कि वह बच्चा है? नहीं, उससे नए अभिमान ने कहा। नहीं, इसलिए कि वह पुरुष है। वह और आगे बढ़ा। 14 सीढ़ियाँ और फिर रास्ता, और उसके ऊपर आकाश। आकाश को चीरता हुआ एक आरक्त कंठ तोता। आह, यहाँ नहीं है सींचे, नहीं है फाटक, है एक आकुल निमंत्रण। स्वातंत्र्य पुरुष का भाग्य। उसका पैर फिसल गया, जैसे अनंत का फाटक खुला और बंद हो गया। दृश्य को घेरने वाली आंखें फिर अपनी ज्योति में घिर गईं। चक्कर काटती हुई प्रतिमा क्षण भर रुक गई, न जाने क्यों। फिर वह घेरा छोड़कर पहले की तरह चलने लगी। क्या आगे और पीछे ही जीवन क्रम है? वह विद्रोह करना चाहती है, पुरुष को पाना और पुरुष को खोना। आगे और पीछे, पीछे और आगे, काले सीखचों से अंधी दीवार तक, अंधी दीवार से काले सीखचों तक, जिसके आगे दूसरी दीवार से सीखचे, जिसके आगे क्या है? क्या है? मेरे पुत्र का भवितव्य, मेरे वरे हुए नहीं, जने हुए पुरुष का भाग्य। क्रमशः वह जान जाएगी। काली मंदिर के पास की पटरी पर वह औरत
लड़खड़ा कर फिर संभल गई है और आगे चल पड़ी है। कोई फाटक खुला नहीं है, आगे सीखचे हैं। धन्यवाद।